नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भिलाई की, जहां हम आपको बताएंगे कि टाउनशिप के 200 से अधिक रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां मोहर्रम पर्व को देखते हुए कई जगहों में निकाला गया फ्लैग मार्च। और आगे बात होगी हमीरपुर की, जहां मोधा खंड विकास अधिकारी की मनमानी आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पर होंगी विस्तार से चर्चा। भिलाई स्टील प्रबंधन टाउनशिप के अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहा है। लगातार अवैध कब्जेधारियों को खाली कराया जा रहा है, जिसके विरोध में आज टाउनशिप के लगभग 200 लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। टाउनशिप रहवासियों की मांग है कि बरसात के समय में उनसे घर खाली न कराया जाए, उन्हें उन घरों को आवंटित कर दिया जाए जिनमें वह रह रहे हैं, जिसके लिए वह निश्चित शुल्क भी भुगतान करने को तैयार हैं। हमारा ये बोलना है कि बार बार बीच में ये आकर के नोटिस जो चिपका के जा रहे हैं कि आपका बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आप लोग को 15 डेज़ में घर खाली करना है। तो हमारा बस यही बोलना है, हम अपना बिल्डिंग को खुद रिपेयर कर लेंगे और उसमें हम लोग रहना चाह रहे हैं। ठीक है, जिनको लाइसेंस में मिला है वो तो है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी है जिनको लाइसेंस नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पर मीटर लगा दीजिए, जो भी बिजली आएगी, हम बिजली बिल आता है हम एवरी मंथ जाकर के पे करेंगे उसको, और घर को भी रिपेयर करके रहना चाह रहे हैं। ऐसे देखिए, हम लोग भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में वहाँ पे रह रहे हैं। सडनली हमको भी आप घर खाली करने बोलेंगे तो हमारे बच्चों का बीच में एजुकेशन आता है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे बताइए। सराउंडिंग अपने एरियाज में सब ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अब कल को हम घर छोड़ते हैं, कहीं और जाते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ भी तो प्रॉब्लम है। पिछले कितने सालों से आप लोग वहाँ निवास करते हैं? सभी जितने भी लोग आए हैं करीब 10-15 साल पुराना ही सब लोग रह रहे हैं वहाँ पे। इससे पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं की? जी बताइए, क्या सारा विषय है? ये दरअसल मामला भिलाई टाउनशिप का है। भिलाई टाउनशिप में 24 यूनिट सेक्टर 5 में जो है, उन आवासों को डिसमेल्ट करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए बीएसपी कोशिश कर रही है। तो जो वहाँ रहवासी हैं, जो कई साल से रह रहे हैं, उनको अचानक ही मानसून के समय में ऐसा जो कार्यवाही कर रहे हैं उसके विरोध में आए हैं कि अभी फ़िलहाल मानसून में ये कार्यवाही न की जाए, बल्कि इनके तरफ से ये डिमांड हो रही है कि हमको उसी मकान को हम रिपेयर करके रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कंपनी लेना चाहती है वो ले ले। नहीं, इनका कहना है, उस मोहल्ले में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उसको रिपेयर करके हमको दे दे, हम रहेंगे। जो कंपनी देती है वहाँ पे लाइसेंसिंग सिस्टम है, लाइसेंसिंग सिस्टम में पहले भी दिए हैं। पहली दौर में 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करके इनने हज़ारों मकान दिया है। फिर बाद में उसी में लाइसेंसिंग सिस्टम का नया जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें 5 लाख डिपॉजिट करके भी दिए इस टाइप में। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां आज नगर परिषद सभागार में वार्ड पार्षदों के साथ साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में हो रहे जलभराव और सीवरेज की समस्या को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच नोकझोंक भी देखी गई। बैठक में सर्वसम्मति से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस बनाने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा और सभापति खुशबू सिंह द्वारा ली गई साधारण सभा की बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को बताया। वार्ड पार्षद अकील अहमद ने शहर में सड़कों पर जगह जगह हो रही खुदाई को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद अलग अलग वार्ड के पार्षदों ने उनके क्षेत्र में बारिश की वजह से हो रहे जलभराव के साथ सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद प्रशासन पर निशाना साधा। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद और सभापति खुशबू सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। नगर परिषद की आज बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें 3 एजेंडे थे, खासकर सीवरेज, सफाई और लाइट व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आयुक्त महोदय कोई काम नहीं कर रहे हैं, बजट का अभाव बताया जाता है। बजट के लिए पहले ही जिन कर्मचारियों द्वारा जो राजस्व की हानि हुई है उनके खिलाफ ना कार्रवाई करके केवल इतना हो रहा है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। बजट तो लोकल बॉडी अपने हिसाब से एकत्रित करती है, और एकत्रित नहीं होगा तो कहाँ से चलेगी। नगर पालिका पे ऐसी कई स्कीमें हैं जिनसे बजट काफ़ी इकट्ठा हो सकता है, जैसे कि प्रेरणा नगर जैसी 400 प्लॉट वहाँ खाली पड़े हैं, उनकी नीलामी नहीं कर पा रही है, और इससे पार्षदों का बाटों का विकास नहीं हो पा रहा है। पार्षद बहुत परेशान है। और मेरा तो ये मानना है, जैसे धौलपुर हॉस्पिटल की समस्या थी, उसको हम लोगों ने मिलकर उठाया है कि राज्य सरकार को पत्र लिखें। धौलपुर की जो गैस वाले हैं, जो धौलपुर की सभी सड़कों को तोड़ रहे हैं, आम जनता की समस्या है,
उसको बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं, ना तो उनकी मरम्मत कर रहे हैं, ना उनकी कोई फीस जमा कर रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आयुक्त और सभापति मिलकर धौलपुर में कुछ विकास कार्य कराए और जो समाज लाइट और बिजली और सीवर की परेशानी है जिससे धौलपुर की जनता को परेशानी खत्म हो। और मेरा खासकर जो गुलाब बाग से उधर के बाट है उनमें पानी का निकास देंगे, कच्चा नाला खुदवा कर हाल फिलहाल उस व्यवस्था को कराए तो बहुत मेहरबानी होगी। आज नगर परिषद में साधारण सभा की मीटिंग थी जिसमें सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की समस्या थी जिससे पूरा धौलपुर जूझ रहा है। कई वार्डों में ये समस्या बहुत ही विगत है। इस पर आज पूरी बोर्ड की सहमति से एक पंप हाउस बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है जिसकी लागत करीब 12 करोड़ 19 लाख रुपए है। इसका प्रपोजल डीएलबी भेज दिया गया है और इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही होगी जिससे शहर को इस पानी जो भर जाता है इससे समाधान मिलेगा। बाकी सफाई और लाइटों की समस्याएं हैं जो कुछ अभी बजट की भी कमी है और पार्षदों ने जो सुझाव दिया है कि कम बजट में भी हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। और बस यही हुआ है आज की मीटिंग। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड में मोहर्रम पर्व को देखते हुए मंगलवार को खोरी महुआ एसडीपीओ नीरज सिंह के नेतृत्व में तिसरी, चंदौरी, बेलवाना, पलमरुआ, नयाडी, गुमगी आदि जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च के दौरान एसडीपीओ नीरज सिंह ने कहा, मोहर्रम पर्व नजदीक आ गया है। इन्होंने सभी बुद्धिजीवी और जनता से अपील की, मोहर्रम पर्व भाईचारे और शांति पूर्वक मनाएं। इन्होंने कहा, गलत मैसेज की ओर ध्यान ना दें और गलत अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर तिसरी थाना प्रभारी संजय नायक, इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, एसआई संजय टूडू सहित कई पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च में मौजूद थे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है जहां मौदहा खंड विकास अधिकारी की मनमानी सामने आई है। सफाई कर्मचारियों से मनमाने ढंग से अपने पर्सनल काम करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो खंड विकास अधिकारी सफाई कर्मचारियों से अपनी गाड़ी चलवाते हैं और खाना तक बनवाते हैं। सफाई कर्मचारी की खंड विकास अधिकारी की गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला मौदहा विकास खंड क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। पाकुड़ के जाने माने समाज सेवी अजहर इस्लाम के घर पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पाकुड़ विधानसभा के सभी गांव के मुखिया और ग्रामीण उपस्थित हुए। बैठक में ग्रामीणों ने एक समर्थन के साथ फैसला लिया है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में समाज सेवी अजहर इस्लाम को विधायक बनाया जाए और विधानसभा भेजा जाए। ये खबर आग की तरह पूरे ग्रामीण इलाकों में फैल गई और समाज सेवी अजहर इस्लाम के विधायक पद पर खड़ा होने पर ग्रामीण इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को बधाई भी देने लगे। वहीं दूसरी तरफ तमाम नेता घबरा गए। इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ भी बोलना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका फैसला तो जनता ही करेगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज भारत।